Hello students, welcome to my channel. Today I am going to start a new lesson, that is 8th lesson of science, our skeleton system and the skin. तो आप लोगों को पता है ना अपने बॉडी के अंदर जो पूरे बोन्स होते हैं, हाँ बोन स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भूत वगैरह दिखाने के लिए स्केलेटन दिखाते हैं। तो एक्चुअली वो क्या है? हमारे बॉडी के अंदर के बोन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और वो बोन को फिर एक दूसरे से कनेक्ट रखने के लिए फिर क्या किया गया है? बॉडी के ऊपर पूरी स्किन दी गई है। तो आज के लेसन में हमें पूरा यही डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, आवर स्केलेटन सिस्टम एंड द स्किन। चलिए, तो अभी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बहुत सारा ये है ना पॉइंट्स, वो मैं आप लोगों के साथ में पहले रीडिंग करके दिखाती हूँ, फिर हम पूरे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। Sometimes when we fall while playing or having an accident, a bone is our arm or legs may get broken. कभी कभी हम खेलते हुए या कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो गिरते हैं, तब क्या होता है? तो कभी कभी हमारा पैर का या हाथ का जो हड्डी है वो टूट जाता है। मतलब वो एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली उसे हम फिर कहते हैं फ्रैक्चर होना। सो दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर ऑफ द बोन, और इसे ही फ्रैक्चर कहते हैं। फिर उसके ऊपर पट्टी बांधते हैं और एक एक महीने तक हमें वो ऐसे रखने के लिए कहते हैं। मूवमेंट्स नहीं करना है पैर का या हाथ का, जो भी पार्ट को लगा है ब्रेक हुआ है वहाँ का मूवमेंट नहीं करना है, ऐसे डॉक्टर हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो बिकॉज वो फिर बोन क्या हो जाता है? वो रिपेयर होता है अंदर से। अ फ्रैक्चर इज इन अ बोन कॉजेज सेवर एंड अनबेरेबल्स पेन। मतलब ये क्या है? बहुत ही बुरा दर्द है, मतलब वो सहा नहीं जाता है। एंड द पार्ट विद द ब्रोकन बोन स्वेल इमीजिएटली। और वो क्या होता है? कभी कभी ज़्यादा अंदर अगर बोन जो हमारा है क्रैक हो गया है तो हमें बहुत, समझो हाथ को हुआ है तो हाथ में पूरी सूजन आ जाती है, पैर में हुआ है तो पैर में सूजन आ जाती है, मतलब वो पार्ट हमारा फूल जाता है, उसे कहते हैं स्वेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा बच्चा बेचारा गिरा हुआ है और उसके पैर में लगा है, यहाँ पे रेड रेड दिखाई जो दे रहा है ना, मतलब वो क्या हुआ है? अ बॉय विथ अ फ्रैक्चर बोन, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो अभी इसको तो डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा ना। ओके, उसके बाद देखो यहाँ दिया है द वेरियस ऑर्गन्स आर सेफ विद इन द बॉडी कैविटी। द ह्यूमन स्केलेटन इज अ प्रोटेक्टिव शेल फॉर ऑल द इंटरनल ऑर्गन। और जो ह्यूमन स्केलेटन है ये एक टाइप का शेल है। जैसे आपने देखा होगा शेल के अंदर कोई भी चीज़ प्रोटेक्ट कर रह सकती है। जैसे आप देखते हो किंडर जॉय आप खाते हो ना, तो वो खोलोगे तो अंदर से खाने की चीज़ निकलती है, तो जो ओपन करते हैं तो लाइक अ शेल होता है वो, और उसके अंदर की चीज़ फिर प्रोटेक्ट रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट कैविटीज जो है उसे सेफ रखने के लिए ये पूरा एक स्केलेटन सिस्टम बनाया गया है। फिर उसके बाद आफ्टर एन एक्सीडेंट द प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ आवर फ्रैक्चर पार्ट एम्बोलाइज इट एंड गेट इमीजिएट मेडिकल हेल्प। तो तुरंत ही मेडिकल हेल्प लेना है, खुद से कुछ करते बैठना नहीं है। आफ्टर गोइंग टू द हॉस्पिटल एन एक्सरे इमेज इज टेकन ऑफ द पार्ट विच इज स्वॉलन। और जहाँ पर लगा है, जहाँ पर सूजन आई है, उस पार्ट का फिर डॉक्टर क्या करते हैं? एक्सरे निकालते हैं, और एक्सरे से हमें पता चलता है कि अंदर क्या मतलब हुआ है, एक्चुअल कितना कट बोन जो है ब्रेक हुआ है। एक्सरेज आर डिस्कवर्ड बाय द विलहेल्म्स कैन कॉनरेड्स। अच्छा, ये उनके नाम से ही फिर एक्सरे दिया गया है। हैंडजेन, तो ये क्या है? सॉरी, रॉन्टजेन्स, तो ये उनका नाम है जिन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया है। ओके, तो इन्हें अंडरलाइन करके रखो आप। फिर से एक बार रीड करती हूँ। विलहेल्म्स कैनरेड्स रॉन्टेज। थोड़ा डिफिकल्ट नेम है बिकॉज वो इंडियन साउंड नहीं है, और हम इंडियन साउंड्स के नेम जो होते जो है उसे इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो एक उसका पैर का अभी यहाँ पे एक्सरे निकाला है। फ्रैक्चर बोन, यहाँ पे फ्रैक्चर बोन है, क्रैक दिखाई दे रहा है ना छोटा सा। तो अभी इसके बाद अगर आप देखोगे, अभी यहाँ पर देखिए उसको पैर में क्या किया है? प्लास्टर डाला गया है, तो ये प्लास्टर कहते हैं इसे। An X-ray image shows whether a bone is broken and also the exact
स्पॉट वेयर इट इज ब्रोकन। और एक्सरे में हमें क्या पता चलता है कि ब्रोक हुआ है या नहीं, और हुआ है तो कहाँ पर हुआ है एग्जैक्टली, ये भी पता चल जाता है। दिस हेल्प इन द प्रोवाइडिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट, और इसके वजह से हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ बोन दिया है। द बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो कौन से 4 टाइप के बोन्स हमारे बॉडी में होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे IMP मतलब इंपॉर्टेंट, ऐसे लिख कर रखो। तो फर्स्ट इज फ्लैट बोन, आफ्टर दैट स्मॉल बोन, देन इरेग्युलर बोन्स मतलब दोज आर नॉट इन अ पर्टिकुलर शेप, एंड देन लॉन्ग बोन्स। सो दिस वी हैव इन अवर थाई। अपने जो थाई पैर है, पैर में होते हैं वो लॉन्ग बोन्स, स्ट्रेट बोन्स। ओके, तो ये 4 टाइप्स के बोन्स हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। द ऑल बोन्स इन अवर बॉडी आर नॉट ऑफ अ सेम शेप। एक जैसे शेप के नहीं है, इसीलिए तो अलग अलग दिए हैं ना यहाँ पर। So every bone is different. All the bones together form a framework और skeleton। उसे क्या कहते हैं? फ्रेमवर्क और skeleton कहते हैं। Skeleton gives a shape to the body. All the bones of the body along with cartilage together form a skeleton system. The bones are hard. कैसे होते हैं वो? हार्ड होते हैं। They are not flexible. मूवेबल, फ्लेक्सिबल नहीं है। Then the bones are composed of 2 main constituents. The bone cells are biotic, while calcium carbonate, calcium phosphate, minerals and salts are the abiotic constituents of bones. The calcium impart a strength to the bones. तो this therefore बोन्स अगर वीक होते हैं या बोन्स पेन होते हैं तो कैल्शियम के टैबलेट्स हमें दिए जाते हैं, बिकॉज it gives strength to our bone. Then next we'll see the system which gives a definite shape to the body, provides supports and protects the delicate organs inside the body is the skeleton system. So what is skeleton system? So this answer you will get here. Okay, after that also you can see the skeleton. See here, in all types of animals, the each animal has the skeleton in the body. तो आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है एनिमल्स का, फिश का, ठीक है। देन हियर ऑल्सो द रेप्टाइल्स। देन उसके बाद आप देखो यहाँ पर स्केलेटन दिया है और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज स्कल, रीब केज, जो हमारा चेस्ट है वहां पर रीब केज, ये है आर्म, हाथ है, ये हमारा स्पाइन है, मतलब हमारा जो कमर है ना पीछे, बैक पार्ट, बैक बोन, इसे हम स्पाइन कहते हैं। देन दीज आर द लेग, एंड हियर ये लेग के हमारे जो फिंगर्स होते हैं वहां का पार्ट है। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अगर ये आप लोगों को बॉडी पूरा दिया गया है तो इसमें सिर्फ नेमिंग के लिए आ सकता है, या ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, विच आर दे द एक्सेल स्केलेटन्स एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन्स। ओके, इसके अंडरलाइन करके रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आफ्टर दैट वी विल सी द एक्सेल स्केलेटन। उसमें देखिए क्या क्या पार्ट्स आए हैं, स्कल, रिब केज। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। तो जैसे जैसे इस क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे ना, आप लोगों को इजीली सब समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है, स्कल, ये क्या है, क्रैनियम। देन लोअर जॉ, ये हमारा लोअर जॉ है। देन इसे हम कहते हैं मैनडिबल। देन रीब केज, दिस इज व्हाट, रीब केज, जहाँ पर हमारा हार्ट है, लंग्स है, और ये जो पार्ट पीछे का होता है दिस इज कॉल्ड एज बैकबोन। इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। ओके, वर्टिब्रेट, ये एनिमल्स में भी होता है। देन आफ्टर दैट वील सी, ओके, उसके बारे में देती हूँ। द स्पाइन इज फॉर्म्ड बाय द पैडलॉक शेप्स, बोन प्लेस स्ट्रेट वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक वो बोन जैसे रखे हुए रहते हैं।
देयर आर ऑल टुगेदर 33 बोन्स इन द स्पाइन। कितने हैं यहाँ पर कमर में? कमर में कितने हड्डी है हमारे? 33। ओके, ईच कॉल्ड अ वर्टिब्रा। तो हर एक को कहेंगे हम वर्टिब्रा। These bones are arranged one above the other flexibly। और वो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं और लेकिन वो फ्लेक्सिबल है, वो मुड़ सकते हैं, इसीलिए हमारी कमर मुड़ती है ना, इसीलिए डांस भी कर सकते हैं, कमर के मूवमेंट्स दे सकते हैं। द स्पाइन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रेन। और ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देयर आर 3 बोन्स इन ईच ऑफ द ईयर। हर एक के कान में कितने बोन्स होते हैं? 3 बोन्स। ऑफ दिस द स्टीरप इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी। तो इसे स्टीरप को अंडरलाइन करके रखो, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है हमारे बॉडी का। इट इज एंड स्मॉल एज अ ग्रेन ऑफ अ राइस। ये कितना है? एक चावल का दाना होता है ना, इतना छोटा सा बोन है। इट इज हॉलो। और वो कैसे हॉलो है? मतलब वो अंदर से पूरा जैसे ब्लैंक होता है ना, खड्डा होता है, ऐसे है। एंड इट्स शेप इज लाइक दैट ऑफ द स्टीरप। और देखो यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्टीरप। देन in the human body, the longest and the strongest bone is in the thigh bone or the femur। तो यहाँ पर आप देखोगे थाई में हमारी जो जांग होती है, वहां पर जो बोन है इसे फेमर कहते हैं। और ये सबसे बड़ा बोन हमारे बॉडी का है, और सबसे छोटा होता है स्टीरप, दैट इज इन अवर ईयर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को दोनों का? ओके, देन उसके बाद हम जॉइंट्स के बारे में देखेंगे। एक होता है मूवेबल जॉइंट, जो मूव होता है, और दूसरा जॉइंट है इमूवेबल जॉइंट, मतलब जो मूव नहीं होता है। ठीक है, द बोन्स कैन मूव, एग्जाम्पल बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, ये मूव हो रहे हैं। इमूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? बोन्स कैन नॉट मूव, जो मूव नहीं होते हैं। एग्जाम्पल बोन्स ऑफ स्कल, आपके दिमाग जो हमारा हेड है, हेड के अंदर के जो बोन्स होते हैं वो हिलते नहीं है। ओके, देन हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। 3 जॉइंट्स के टाइप्स होते हैं। एक है हिंज जॉइंट, दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और तीसरा है ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो ये 3 जॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हिंज जॉइंट क्या होता है? द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। देखो ये पीछे नहीं मुड़ते हैं ना, ये वन डायरेक्शन में ही मूव हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? हिंज जॉइंट्स। इट मूव्स इन 180 डिग्री एंगल्स। एग्जाम्पल द एल्बो एंड नी जॉइंट। आपका एल्बो जो है, यहाँ हाथ का जो एल्बो होता है, ये पार्ट, इसे हम जॉइंट करते हैं, तो ये 90 डिग्री में भी टर्न होता है और 180 डिग्री में ओपन होता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इन दिस जॉइंट टाइप्स ऑफ जॉइंट बोन्स कैन मूव इन 2 और मोर डायरेक्शन इन 360 डिग्री एंगल्स में, मतलब पूरा राउंड। तो ये देखो, ये पूरा 360 डिग्री में मूव हो रहा है ना, तो ऐसे होते हैं। तो शोल्डर जॉइंट जो है वो, एंड हिप जॉइंट, तो आप अपने पैर को भी पूरा राउंड घुमा सकते हो, आप अपने शोल्डर्स से भी पूरे हाथ को गोल घुमा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन ओनली स्लाइड ओवर ईच अदर। तो इसमें हमारे जो बोन्स है एक दूसरे के ऊपर सिर्फ स्लाइड्स होते हैं। एग्जाम्पल व्रिस्ट एंड एंकल जॉइंट। जो हमारा व्रिस्ट है, ये व्रिस्ट है, ये और हमारे एंकल्स होते हैं, जहाँ पे लड़कियां पैर में पेंजेंट जिसे बोलते हैं पहनती है, वो पार्ट को एंकल कहते हैं हम। तो वो जॉइंट, वो दोनों कैसे है? ग्लाइडिंग जॉइंट है। वो वन साइड में ही मूव होते, पीछे नहीं होते पूरा, लेकिन वन साइड में होते हैं। दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है वो जॉइंट किस टाइप का होता है। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे आगे पीछे टर्न हो सकता है। हाँ, ओके, देन आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी में स्किन।
तो द स्किन इज एन इम्पॉर्टेंट एंड द लार्ज ऑर्गन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। द स्किन हैज हेयर, स्किन के ऊपर हेयर होते हैं। देयर आर नेल्स ऑन द स्किन एट द टिप ऑफ द फिंगर एंड टोज, तो ये नेल्स होते हैं। देन द स्किन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच, तो हम टच करते हैं एक दूसरे को तो हमें पता चलता है थ्रू द अवर स्किन, इसीलिए वो हमारे सेंसरी पार्ट का एक ऑर्गन है। द स्किन इज द इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द स्किन बॉडी is called skin. So what is the skin? So the outermost covering body is called skin. Okay. Then यहाँ पर स्किन का स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे ऊपर जो होता है एपिडर्मिस होता है, उसके बाद डर्मिस है, और नीचे आप देखोगे तो सबसे सबक्यूटीज है, मतलब हाइपोडर्मिस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन ये ड्रॉ करने के लिए आता है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। एंड दीज आर द हेयर, ये जो दिखाया है ये क्या है, ये हेयर है। ओके, ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ टू मेन लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड द लेयर बिलो इट इज कॉल्ड द डर्मिस। बिलो द डर्मिस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, उसके नीचे क्या है, ब्लड वेसल्स है जहाँ से हमारा ब्लड सप्लाई होता है। एंड नर्व फाइबर्स, द subcutaneous layers under this network maintains a normal body temperature. The epidermis has various layers. तो जो एपिडर्मिस है इसके लेयर्स होते हैं। आप लोगों ने ऐड देखा होगा जिसमें क्रीम का वगैरह ऐड दिखाते हैं, उसमें हमारे स्किन के लेयर्स दिखाते हैं, तो आप लोगों को उसमें देखकर शायद से थोड़ा सा एक पता चलेगा। अभी मेलानाइन क्या है ये हम देखेंगे। द पिगमेंट कॉल्ड मेलानाइन इन द प्रेजेंट in the cells of the epidermis. The melanin is synthesized in certain glands in the skin. तो ये हमारे स्किन में एक ग्लैंड होता है, मतलब एक टाइप का लिक्विड होता है। द परसेंटेज ऑफ द मेलानाइन डिसाइड्स द फेयरनेस ऑफ द और डार्कनेस ऑफ द स्किन। और हमारे गोरापन या काले होते हैं या गोरे होते हैं, ये सब किसके वजह से होता है, ये जो मेलानाइन है इसके वजह से होता है। द कलर ऑफ द स्किन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, और क्लाइमेट के ऊपर स्किन का कलर चेंज होता है बिकॉज ऑफ द ये टैनिंग वगैरह होकर। द मेलानाइन प्रोटेक्ट्स अवर स्किन एंड द इनर पार्ट्स फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट सन रेज। ओके, तो मेलानाइन का इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता चल गया। और पिगमेंट मतलब क्या होता है, जिस स्किन के ऊपर जो कलर है दैट इज कॉल्ड एज द पिगमेंट। ओके, चलो अभी इसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे। हमारी जो स्किन होती है ये हम क्या बोलते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं इनके ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर जाते हैं, मतलब हमारे जो पेरेंट्स है ये हमारे जैसे कि एक दूसरे का मतलब कलर होता है, जैसे हम कहते हैं ना दादी के ऊपर गई है, नानी के ऊपर गई है। तो एज वी ग्रो ओल्डर, और आप लोगों ने देखा है कि बच्चे जो होते हैं उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, और जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगेंगे बॉडी क्या हो जाएगी, वैसे ही रहेगी, थोड़ी वीक हो जाएगी, और बॉडी के ऊपर का जो स्किन लेयर है ये थोड़ा थोड़ा कम ऐसे व्रिंकलिंग हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आटा आप रखोगे सूखने के लिए तो सूखने के बाद कैसे हो जाता है, ऐसे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो एज वी ग्रो ओल्डर द प्रोपोर्शंस ऑफ फैट बीनीथ द स्किन रिड्यूसेस, और रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा फैट। एंड हाउएवर द प्रीवियसली द टॉट स्किन डज नॉट श्रिंक, दिस कॉजेज द wrinkles ऑन द स्किन ऑफ ओल्डर पीपल। इसीलिए बूढ़े होने के बाद बॉडी के ऊपर का जो स्किन है वो क्या हो जाता है, ऐसे व्रिंकल हो जाता है, जैसे यहाँ पर दिखाया है, देखो फेस के ऊपर है, हाथ पर है। आप भी अपने घर में अगर दादी है, नानी है, तो उनके भी आप देख सकते हो किस तरह से ग्रोथ होते, मतलब जैसे जैसे ओल्ड होते जाएंगे उनकी स्किन चेंज होगी। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड। सो नाउ हियर वी हैव टू फिल proper word in the blank place. The place where two or more bones are connected is called a joint.
The cells of the epidermis contains a pigment called मेलानाइन. अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था. सी में दिया है एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर द टू लेयर्स ऑफ ह्यूमन स्किन. देन द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. मैच द पेयर. देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या आएगा? शोल्डर. हाइंड जॉइंट नी है. ग्लाइडिंग जॉइंट किधर है? व्रिस्ट में है ग्लाइडिंग जॉइंट. ओके, अभी हमने पिक्चर भी देखा था. राइट और रॉन्ग देखिए. बोन्स आर सॉफ्ट. रॉन्ग. बोन्स आर हार्ड. द ह्यूमन स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल organs. Yes, right. Then after put the right mark at the proper places. The system which gives a definite shape to our body is skeleton system. The joint is the dash joint is seen in the finger and toes. फिंगर और टोज में कौन सी जॉइंट है? हिंज जॉइंट है. तो यहाँ पर टिक मार्क करना है. ठीक है बच्चों. तो चलिए अभी नेक्स्ट देखेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर वर्ड्स. ए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ योर स्किन? तो फंक्शन क्या है स्किन के? यहाँ पर मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया हुआ है टोटली पूरा. और आप लोगों को यहाँ पर द स्किन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच. द स्किन इज द इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन. तो ये आंसर मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिया है. ओके, चलिए सेकंड देखते हैं. बी, व्हाट शुड यू डू टू कीप योर बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी? तो स्क्रीन के ऊपर आप एक आंसर देख सकते हो. चलिए नेक्स्ट. सी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम? तो दिस इज व्हाट द आंसर इज. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. डी, which are the various reasons due to which our bones might break? क्यों ब्रेक हो सकते हैं हमारे बोन्स? एक्सीडेंट हो सकता है या गिरने की वजह से हो सकता है. सो दिस इज व्हाट द आंसर इज गिवन ऑन योर स्क्रीन. देन ई, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बोन एंड हाउ मैनी टाइप्स आर देयर? तो मैंने बोन्स की अभी डिफरेंट टाइप्स दिखाए थे यहाँ पर पीछे. तो ये स्क्रीन के ऊपर आंसर भी दिया हुआ है. तो यू जस्ट कंटिन्यू द सेम आंसर. ओके, आफ्टर दैट सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो जॉइंट्स इन अवर बॉडी? बॉडी में अगर जॉइंट नहीं हो तो क्या होगा? वी कैन नॉट मूव. हमारा मूवमेंट नहीं होगा. ओके, तो ये आंसर देखिए स्क्रीन के ऊपर दिया है. बी, देयर इज नो मेलानाइन पिगमेंट इन अवर स्किन. मेलानाइन पिगमेंट अगर नहीं होगा तो फिर स्किन क्या है? स्किन के जो लेयर्स है अंदर जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से प्रोटेक्शन होता है ये सब नहीं होगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आंसर ये भी आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है. आगे देखिए. सी, इंस्टेड ऑफ 33 वर्टिब्रेट इन आवर बॉडी वी हैड वन सिंगल एंड स्ट्रेट बोन. क्या होता है? जो वर्टिब्रेट कॉलम है वो हिलेगा नहीं. आप झुकोगे कैसे? फिर आप बेंड नहीं हो सकते हो. आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे. आप बेंड नहीं हो सकते थे. आपका जो कॉलम है पीछे वर्टिब्रेट कॉलम, ये हमारे बॉडी के जो मेन मूवमेंट्स है इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप पीछे मुड़ नहीं सकोगे. ओके, तो इसका रीज़न भी जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है. फिर आपको इसके बाद दिया हुआ है ड्रॉ डायग्राम्स. डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा है टाइप ऑफ जॉइंट्स. तो इसके लिए कौन सा डायग्राम ड्रॉ करोगे? तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था टाइप ऑफ जॉइंट्स में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है और इनके नेम्स के साथ में अच्छे से लिखना है. ठीक है, देखो टाइप ऑफ जॉइंट्स दिया हुआ है पेज नंबर 61 के ऊपर. उसके बाद सेकंड आप लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन. जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में अभी जस्ट बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर IMP लिखा भी है स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन. नेमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों. और ये पेंसिल से कलर यूज नहीं करना है. आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है. ठीक है, तो चलिए हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. लेसन एक्सप्लेन भी हो गया है. आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए. अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.